पोयम है फायर एंड आइस और इसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो ये पोयम रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने लिखी है। बहुत ही ब्यूटीफुल सा मीनिंग है इस पोयम का। तो वो इस पोयम में यह कह रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में ऐसा सोचा जाता है कि जो हमारी दुनिया है, वर्ल्ड है, वो ख़त्म होगी फायर से, यानी आग से। दुनिया ख़त्म हो सकती है जैसे वॉल्केनिक इरप्शन से, जो ज्वालामुखी फटती है, ओके। फायर एंड फॉरेस्ट फायर से पूरी दुनिया ख़त्म हो जाए। कुछ लोग ये सोचते हैं और कुछ लोग ये सोचते हैं कि दुनिया ख़त्म होगी आइस से। आइस से मतलब जैसे कि ग्लेशियर मेल्ट हो जाए, सुनामी आ जाए, ठीक है, और बहुत कुछ। तो यहाँ पर फायर एंड आइस का मतलब रियल फायर एंड आइस से नहीं है, ये एक सिम्बॉलिक पोयम है गाइज। यहाँ पर फायर मीन्स होता है ह्यूमन बींग्स की अनलिमिटेड डिज़ायर से है, ओके। सो उन्हें रोज़ पेड़ काटने हैं, रोज़ नए फर्नीचर चाहिए, नए घर चाहिए। और आइस से मतलब है ह्यूमन फीलिंग, जैसे हेट्रेड, मतलब जैसे कि नफ़रत, ठीक है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुई, वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुई, तो ऐसे भी हमारा जो वर्ड है वो एंड हो सकता है। सो यही है इस पोएम का जो थीम था, मेन यही था। लेकिन यहाँ पे जो पोएट है वो हमें यही मैसेज दे रहे हैं कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि दुनिया कैसे ख़त्म होगी, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि दुनिया को कैसे कैसे हम लोग रोक सकते हैं, इन सब चीज़ों से कौन से स्टेप उठा सकते हैं। सो फ्रेंड, आज हम सब स्टार्ट करेंगे इसी पोएम के क्वेश्चन आंसर को। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। आज हम सब पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की सेकेंड पोएम फायर एंड आइस के क्वेश्चन आंसर को। थिंक अबाउट द टेक्स्ट के फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर मैनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे? हैव यू एवर थॉट what would happen if the sun got so hot that it burst or grew colder and colder? ओके, यहाँ पे देखो हमारे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ हैं। क्या जो हमारा वर्ल्ड है वो कैसे इंड हो सकता है, कैसे ख़त्म हो सकता है? क्या कभी आपने सोचा कि जो हमारा वर्ल्ड है वो इंड हो सकता है? और आपके दिमाग में कैसे कैसे आइडियाज़ हैं? क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि हमारा जो अगर सन जो है अगर वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाए और वो ब्रस्ट हो जाए, ठीक है, और या फिर कुछ ज़्यादा ही ठंडा हो जाए और ही ठंडा होता चला जाए, तो क्या होगा? हमारा जो वर्ल्ड है वो एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? तो आंसर देखते हैं। देयर आर डेफिनेटली मैनी आइडियाज़ अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। येस, आई बिलीव दैट द वर्ल्ड विल एंड सम बट व्हेन नोबडी नोज। ठीक है, यहाँ पे देखो डेफिनेटली हमारे दिमाग में आइडिया आता है कि हमारा वर्ल्ड जो है वो कैसे एंड होगा। हाँ, मैं बिलीव करती हूँ कि जो वर्ल्ड है वो किसी न किसी दिन ख़त्म होगा, एंड होगा, लेकिन कैसे होगा वो मुझे नहीं पता है। वेदर द सन गेट हॉट और इट गुड कोल्डर इन बोथ सिचुएशन, एंड ऑफ दिस वर्ड इज श्योर। ठीक है, जैसे कि जब भी हमारा सन जो है काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाए या फिर कुछ ज़्यादा ही ठंडा हो जाए, ठीक है, तो तब भी श्योर ही है कि जो हम इस कंडीशन में जो हमारा वर्ल्ड है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी तो लोग गर्मी से मर जाएंगे, सूखा पड़ जाएगा। और बहुत ज़्यादा जब ठंडी हो जाएगी ना तो धूप नहीं निकलेगी, जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड नहीं प्रिपेयर कर पाएंगे, बिकॉज सनलाइट मिलेगी नहीं तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा नहीं। तो ऐसे में हम ह्यूमन बींग्स को फूड ही नहीं मिल पाएगा, बिकॉज प्लांट फूड प्रिपेयर नहीं करेंगे तो हमें भी फूड नहीं मिलेगा। सो ऐसे में जो है ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी तो ह्यूमन बींग्स रहेंगे नहीं, तो वर्ल्ड तब भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। फॉर फ्रॉस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर? आंसर देखते हैं। फायर स्टैंड फॉर ग्रीड, avarice, lust, conflict and fury. Ice stand for cruelty, intolerance, rigidity, insensitivity, coldness, indifference and hatred. तो यहाँ पे देखो जो फायर है वो ग्रीड मतलब लालच के लिए है, वो लालच को स्टैंड कर रहा है। ठीक है, एवेरिस मतलब ग्रीडनेस को वो भी स्टैंड कर रहा है। लस्ट मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू गेट समथिंग, आपके पास बहुत तगड़ी वाली इच्छा हो कुछ भी पाने के लिए, कि आप इसको कुछ भी पाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। कॉन्फ्लिक्ट और फ्री के लिए स्टैंड करता है फायर जो है। और जो आइस है वो स्टैंड करता है क्रुएल्टी के लिए, निर्दयता के लिए। ठीक है, और फिर इंटोलेंस मतलब जैसे कि आप दूसरे की बातों को ना सहन करना, ठीक है, आपके पास सहन शक्ति ना हो, उसके लिए ये स्टैंड करता है। और कोल्डनेस के लिए स्टैंड करता है कि आप बहुत कठोर हो दिल से अपने। और जैसे कि हेट्रेड मतलब नफ़रत के लिए, कि आपको एक दूसरे से जलन हो, नफ़रत के लिए भी जो हमारा ये आइस है वो स्टैंड करता है।
तो इसमें से आप 2-3 याद कर लीजिएगा, आंसर में लिखने के लिए आपके लिए ईजी रहेगा। थर्ड है, व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द पोएम, हाउ डज इट हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट फॉर द कंट्रास्टिंग आइडियाज़ इन दी पोएम। तो जो हमारी पोएम है उसकी जो राइम स्कीम है वो क्या है, और फिर वो हमारे पोएम के आइडियाज़ को कैसे कंट्रास्ट करती है, कैसे उसमें हेल्प करती है। सो यहाँ पे देखो, आप राइमिंग स्कीम से मतलब नहीं समझ रहे, जैसे कि फायर है, डिज़ायर, ओके, ये वर्ड्स तुम्हारे जो हैं वो राइम स्कीम होते हैं। जैसे कि अगर कोई सेंटेंस है उसका एंड हो रहा है फायर से, जो थर्ड पैराग्राफ है उसका जो एंड हो रहा है वो डिज़ायर से, ओके, तो फायर डिज़ायर सेम हो रही है लास्ट में, तो यही हमारी राइमिंग स्कीम होती है। तो यहाँ पे देखो आंसर, द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज़ A B A A B C B C B। तो जो हमारा फर्स्ट मैच करेगा फायर डिज़ायर वो हमारा ए हो जाएगा। ऐसे ही जो दूसरा कुछ मैच करेगा, ठीक है, वो हमारा ए हो जाएगा समथिंग। सो यहाँ पे देखो, द कंट्रास्टिंग आइडियाज़ ऑफ फायर एंड आइस आर प्रेजेंटेड यूजिंग दिस राइम स्कीम। ही मैंशन दैट बोथ फायर एंड आइस आर प्रोबेबल एंड ऑफ द वर्ड। तो यहाँ पे जो कंट्रास्टिंग आइडियाज़ हैं फायर एंड आइस का, वो ये राइम के द्वारा, राइमिंग स्कीम के द्वारा वो रिप्रेजेंट किया गया है। और यहाँ पर जो हमारे पोएट है वो मेंशन कर रहे हैं कि बोथ फायर एंड आइस जो है दोनों जो है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, और दोनों से ही हमारा जो वर्ड है वो एंड हो सकता है। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो।